नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीएसआर के एक कोर्स के बारे में। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा मैं कि इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और सबसे बड़ी बात, ये इस कोर्स को करने से किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब इसे किसको किसको परस्यू करना चाहिए और कौन कौन से लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं कंप्लीट अच्छे से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। दोस्तों, जो ये कोर्स है ये एमए लेवल का है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कोर्स इग्नू के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। मतलब कि इग्नू यानी कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे लाखों बच्चे इनरोल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस में। तो ये यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कोर्स ऑफर करती है और बहुत ही कम खर्चे पर आप इस यहाँ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्स कर पाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी है, कॉर्पोरेट की। कॉर्पोरेट यानी कंपनी, जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कुछ मैंडेट है, मतलब कि जो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, सीएसआर की कैटेगरी में फॉल करेगी कंपनी, उसको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटल नीड, मतलब कि जो भी समाज की नीड है, जो भी सोसाइटी की नीड है, उसको उनको पूरा करना पड़ेगा। सोसाइटल नीड में क्या आता है आपका, क्या कहते हैं कि सैनिटेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, ड्रिंकिंग आ जाएगा, हाइजीन आ जाएगा, और मतलब डिजीज फ्री कंडीशन, ऐसे ऐसे चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो मतलब किसी सोसाइटी की नीड होती है, उनको मतलब इन कॉरपोरेट हाउसेस को पूरा करना पड़ेगा, उनमें हेल्प करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये था आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट हाउसेस का। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लीगल मैंडेट बनाया है। यानी कि जो भी कंपनियां सीएसआर के अंडर फॉल करती हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये लीगली उन पर बाइंडिंग है, वो मना नहीं कर सकती, बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट ने इसे लॉ बनाकर पास किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और दुनिया में ऐसा पहला देश है इंडिया जिसने सीएसआर को लीगल मैंडेट बनाया है, मैंने बताया जैसा कि आपको। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां इसके परव्यू में आती है, मतलब किनको किनको फॉलो करना पड़ता है सीएसआर को। तो दोस्तों, वो कंपनियां जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, ये एक फाइनेंशियल ईयर में है, और जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, ये भी एक फाइनेंशियल ईयर में है, और जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, ये भी एक फाइनेंशियल ईयर का है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे सीएसआर फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऐसे प्राइवेट एंटिटी में काम करते हैं जी जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रही है, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का नेटवर्थ क्या है, टर्नओवर क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। तो अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप सीएसआर का ये कोर्स कीजिए, और मतलब चांसेस इससे बढ़ जाएंगे कि जो भी आपकी कंपनी सीएसआर के वर्क करती है, सीएसआर के जो भी प्रोग्राम चलाती है, उसमें आपको एक अच्छा पोस्ट मिले और मतलब कुछ हायर अचीव कर पाओ। या फिर वो लोग जो मतलब सीएसआर के फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो सीएसआर का कोर्स कर सकते हैं। और इग्नू बहुत ही कम खर्चे पे बहुत ही अच्छे से इस कोर्स को कराता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे इंडिया में ग्रोथ बढ़ रही है, तो आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपनियों की इनकम बढ़ रही है, बहुत सारे प्राइवेट एंटिटी बढ़ रहे हैं। तो उन वो इससे क्या हो रहा है कि सीएसआर का जो मतलब लिमिट है वो भी बढ़ रहा है, मतलब सीएसआर के अंडर जो कंपनियां आती हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो ये फील्ड ग्रो कर रहा है, इसमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एमए लेवल का प्रोग्राम है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी एमए डिग्री को करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, नो मैटर आपने मतलब ह्यूमैनिटीज़ से किया है, आर्ट से किया है, या मतलब कॉमर्स से किया है, या साइंस से किया है, किसी भी आपने मतलब स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है कि इतना मार्क्स आएगा तभी एडमिशन ले पाएंगे, नहीं, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, एमए लेवल का प्रोग्राम है, तो आपको पता है एमए कितने साल का होता है, 2 साल का, तो ये कोर्स भी 2 साल का है।
और दोस्तों इस कोर्स का टोटल फीस जो है वो 14,400 रुपये है मात्र। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से CSR का कोर्स करोगे तो वो लाखों का पड़ेगा, लेकिन जो इग्नू है वो बहुत ही कम खर्चे में आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, कई लोग इस पर डाउट करते हैं कि इग्नू से करने का कोई वैल्यू नहीं होता है। नहीं दोस्तों, जब आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट के साथ एक और चीज़ लगानी पड़ती है, वो होती है डिग्री, और डिग्री आपको इग्नू दे रहा है तो आप इस डिग्री को कहीं भी दिखा सकते हैं, वैलिड है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। दूसरा दोस्तों, ये जो कोर्स है इसका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश में होगा, मतलब इसमें जो आपकी पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में होगी। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन इसमें मतलब इनरोल कर सकता है। वो लोग जो एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि CSR के अंडर आती है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती है। दोस्तों जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, NGOs को हायर करती हैं और NGO के थ्रू वो अपने CSR के वर्क को करवाती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर मतलब कोई ऐसे लोग भी हैं जो NGO में काम कर रहे हैं, वो भी CSR का कोर्स कर सकते हैं, या फिर NGO में जाने की सोच रहे हैं, NGO से जुड़ने की सोच रहे हैं, वो भी CSR का उनको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर। दूसरा मतलब कि जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट हैं या फिर मतलब कोई ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिस जो सोशल ज़्यादा है, मतलब कि कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम कर रहा है या कम्युनिटी एरिया में काम कर रहा है, जैसे बहुत सारे NGOs होती हैं जो कम्युनिटी किचन चलाती हैं और ऐसे बहुत सारे वर्क करती हैं सोसाइटी की। तो जो उन लोगों में काम करते हैं, मतलब इस उस फील्ड में काम करते हैं, वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जो भी रिसर्चर है, मतलब जो करियर परस्यू करना चाहते हैं CSR में, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपके पास अच्छा एक मतलब सोसाइटी का इंसाइट है और आप थोड़ा सोशली ज़्यादा ही मतलब घुले मिले हो और सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानते हो, तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिशन अभी भी ओपन है। बताना चाहूँगा कि जो इग्नू का एडमिशन की डेट, लास्ट डेट है वो 15 तारीख है, आज 8 मार्च है, यानी 15 मार्च लास्ट डेट है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि इग्नू का जो वेबसाइट है उसका नाम है ignuadmission.smart.edu.in, उस पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन मतलब ले सकते हैं। यहाँ देखिए लास्ट डेट एडमिशन का 28 फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये पुरानी डेट है। अभी जो नई डेट आई है इग्नू की तरफ से वो है 15 मार्च की, मतलब 15 मार्च तक आपके पास पूरा टाइम है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये एक ODL प्रोग्राम है, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन नहीं है। मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन संडे सैटरडे को आपको जाना पड़ेगा, मतलब जो आपका स्टडी सेंटर होगा फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। इसमें जो भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा, वो सब फिजिकली होगा। जो भी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट होंगे वो आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाकर सबमिट करना होगा। तो ये ODL मोड में होगा। कई स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ये कोर्स किस मोड में है, तो मैं कंप्लीट ये अच्छे से बताना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान में रखिए कि ये ODL मोड का प्रोग्राम है, आपको विजिट करना पड़ेगा फिजिकली। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी आपको काम है स्टडी से रिलेटेड, उसके लिए फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन नहीं है, मतलब फुल्ली आप इसे घर बैठे नहीं कर सकते। घर बैठे कर सकते हैं लेकिन आपको सैटरडे संडे को जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल CSR के कोर्स के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CSR का कोर्स क्या है, इसे आप कर सकते हैं या नहीं, आप इसके मतलब परव्यू में आप इसके अंडर आते हैं कि नहीं इस एरिया में। अगर आप आते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, या फिर मतलब इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।